हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKB एज विज्ञान में। आज हम इस वीडियो में 2019 का VLDA का पेपर सोल्व करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि जो स्टूडेंट्स VLD की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं VLDA एंट्रेंस एग्ज़ाम तक की वीडियो इस चैनल पर मिलेंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये 2019 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें 30 क्वेश्चन मैथ के आए हुए हैं और 70 क्वेश्चन है वो साइंस के। तो हम फर्स्टली साइंस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा साइंस का पहला क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर डिपेंड ऑन। किसी धातु के एक समान चालक का प्रतिरोधक निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है चालक की लंबाई पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ मटेरियल। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ लाइट इज। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है सी, इन्फिनिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स। निम्न में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो इसका आंसर है सी, न्यूक्लियर एनर्जी। द कलर ऑफ सन एट सनराइज इज रेड ड्यू टू। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है सी, स्कैटरिंग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। इसका फ्रेंड्स आंसर है सी, कार्य फलन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई लेंस फॉर्म विच टाइप ऑफ इमेज ऑफ रेटिना। फ्रेंड्स, इसका आंसर है ए, रियल एंड इरेक्ट। ए पेंडुलम ऑस्किलेट्स 40 मिनट्स इन 4 सेकेंड, इट्स फ्रीक्वेंसी इज। फ्रेंड्स, इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 10 हर्ट्स, 10 हर्ट्स। द मैग्नीट्यूड ऑफ अनकंफर्टेबल साउंड ऑफ ह्यूमन ईयर इज। फ्रेंड्स, इसका आंसर है ए, 60 dB। अल्ट्रासाउंड इज। फ्रेंड्स, इसमें पूछा है अल्ट्रासाउंड क्या है। फ्रेंड्स, इसका आंसर है साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी मोर देन 20 के हर्ट्स। विद्युत लेपन प्रक्रिया विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है सी, केमिकल इफेक्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनी पिक्चर्स आर रिफ्लेक्टेड ऑन सिनेमा स्क्रीन एट द रेट ऑफ। इसका आंसर है मोर देन 6 पर सेकेंड। व्हेन यू सी इन डिम लाइट साइज ऑफ पपिल। तो इसमें आँख का साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। बी आंसर इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टेलेशंस अपीयर्स टू बी जस्ट लाइक साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। इसका आंसर है, ये क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा तारामंडल प्रश्न चिन्ह जैसा प्रतीत होता है। तो इसका आंसर आएगा डी, ऊर्जा मेजर। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स हेली कमेट इज विजिबल। फ्रेंड, इसका आंसर है सी, 76 वर्ष। द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी वाज प्रोड्यूस्ड बाय। फ्रेंड्स, ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये आप सभी को पता ही होगा, न्यूटन। ओजोन लेयर इज फाउंड इन। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी सिंपल है, स्ट्रेटोस्फीयर। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अक्टूबर में इसका एग्ज़ाम होगा VLD का, इसलिए आप इसकी प्रिपरेशन करते रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप अगर ये पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आप मुझे
फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और डायरेक्ट मुझसे बात भी कर सकते हैं वहाँ पर जाकर। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फंगस इज़ एडिबल, कौन सा कवक खाया जाता है? तो ये खाया जाता फ्रेंड्स एमेनिटा। तो ये लाओस यूनिवर्सिटी का पेपर है जो हिसार में है, 2019 का पेपर है फ्रेंड्स ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेसेंटा इज़ एम्बेडेड इन, तो ये भी क्वेश्चन सिंपल ही है, गर्भाशय। विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट ए नेचुरल इकोसिस्टम, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? तो फ्रेंड्स ये तो बिल्कुल सिंपल है, आप सभी को पता होगा कि जंगल, झील और तालाब ये क्या है, प्राकृतिक नहीं है, और जो खेत है वो प्राकृतिक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन, निम्न में से कौन सा पश्च मस्तिष्क का भाग नहीं है? तो फ्रेंड्स इसमें नन ऑफ दीज आएगा। द लार्ज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया इज़, भारत का सबसे बड़ा वन जीव अभ्यारण्य है। तो फ्रेंड्स ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन ही है, आप सभी को पता ही होगा, इंडियन वाइल्ड एसेस सेंचुरी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए नॉट ए पैरासाइट, तो फ्रेंड्स इसका आंसर है इनमें से कौन सा परजीव नहीं है? तो ये बायो का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाउस फ्लाई, 12th क्लास की 6th चैप्टर में फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, उसको आप रीड भी कर लीजिए, क्योंकि बायो के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने के चांस है, क्योंकि ये मेडिकल बेस्ड कोर्स है फ्रेंड्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पुस्तक में संकटापन जंतुओं का रिकॉर्ड रहता है? विच बुक कंटेन रिकॉर्ड ऑफ एंडेनेज्ड एनिमल, मतलब कि जो गुप्त हो रहे हैं हमारे जीव, उनको कौन सी बुक में लिखा जाता है? तो फ्रेंड्स वो है रेड डाटा बुक, ये तो आपको पता ही होगा, लाल रंग है वो खतरे की निशानी होती है। हाउ मैनी फुली डेवलप्ड ट्री मेक 1 टन ऑफ पेपर, इसने पूछा है कि कितने पूर्ण विकसित वृक्ष कागज़ का 1 टन बनाते हैं? तो ये बनाते हैं भाइयों 27। द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन, तो फ्रेंड्स ये भी बिल्कुल सिंपल सही है क्वेश्चन, ये तो आपको पता होगा कि 5 जून को है वो विश्व पर्यावरण दिवस बनाया जाता है हमारे देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज़, जीव का मूल इकाई क्या है? तो ये भी बिल्कुल सिंपल है, इसका आंसर है कोशिका। इन ब्रायोफाइलम द बर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन, ब्रायोफाइलम में कलिका कहाँ से पैदा होती है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है सी, लीव्स। तो फ्रेंड्स आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन है वो करेक्ट हैं, कभी आप ये सोचो कि कोई प्रश्न गलत तो नहीं करा दिया है, सभी करेक्ट क्वेश्चन है। ये लाओस यूनिवर्सिटी की आंसर की डाउनलोड की थी मैंने, उससे मैंने ये करेक्ट कर कर लगा रखे हैं। तो फ्रेंड्स अब बिना सोचे समझे ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, इनको आप कर लीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद ए बर्ड वेरी क्लोजली, इसने पूछा है कि निम्न में से कौन सा पक्षी बहुत ही निकटता से संबंधित है? तो ये है सिरिसरप रेप्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड डाइजेस्टिव बैग इन द सेल, इसे पूछा कि कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन शैली कहलाती है? हमारे जो ये थैली पूछी इसने ये है लाइसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन प्लांट एक्सिन कंस्ट्रक्शन इज मैक्सिमम एट, पादपों में ऑक्सीजन की सबसे अधिक सांद्रता कहाँ होती है? तो ये होती है वृद्धि करने वाले शीर्ष भाग में, ए आंसर इज करेक्ट, ग्रोथ एपेक्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप कोशिका में जीव कुंचन का कारण है? तो ये है एक्सोमोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन बीइंग इज,
मनुष्य में सर्वाधिक उत्सर्जन उत्पादक है, तो ये है यूरिया। द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज, तो फ्रेंड्स ये 12th क्लास की बायो का क्वेश्चन है, सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा भी होगा। तो इसका आंसर है पार्थेनोजेनेसिस, एनिसेचन जनन। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में, इस पेपर में क्वेश्चन बहुत इजी हैं। ये 2019 का है, 2020 में थोड़ा सा हार्ड आया था, क्योंकि जो कंपटीशन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है इस पेपर में। और आप सभी को पता ही होगा कि जो पेपर है वो ऑल स्ट्रीम के स्टूडेंट दे सकते हैं। इसीलिए यह पूरी हरियाणा की यूनिवर्सिटी है, लाहौस यूनिवर्सिटी हिसार में। तो फ्रेंड्स जो 2021 का जो क्वेश्चन बनेगा वो बहुत हार्ड बनेगा फ्रेंड्स, क्योंकि लाहौस यूनिवर्सिटी है वो क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के देती है। इसलिए आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि इन क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि जो 30% भाग है वो पेपर में से आता है। अगर आपने 2020 का पेपर नहीं देखा है तो उसको आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ सलाइवा इज टू, लार का कार्य क्या है। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, ये 10th क्लास की 6th चैप्टर का क्वेश्चन है। कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंटाइल एलिमेंट ऑफ प्लांट्स। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के लिए एक अनिवार्य तत्व नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको एक बात का ध्यान रखना कि इसमें नहीं है, कभी आप ये सोचोगे इसमें है, तो इसका आंसर है डी, आयोडीन। विच टाइप ऑफ सोइल हैज़ हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इसने पूछा कि कौन सी मृदा है जो वाटर को ज़्यादा सोखती है। तो फ्रेंड्स बहुत से स्टूडेंट हैं इस क्वेश्चन में गलती करते हैं। वो क्या सोचते हैं कि बालू रेत है वो ज़्यादा मृदा सोखती है, परंतु यह क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। तो फ्रेंड्स जो चिकनी मृदा है उसकी क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन द लेग्स ड्यू टू द एस्कुलेशन ऑफ। भारी व्यायाम के दौरान पैरों में दर्द के सेंस के कारण होता है, किस कारण होता है। तो हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड की कमी होने के कारण फ्रेंड्स ये जो पैरों में दर्द होने लगता है जब हम व्यायाम करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज आर। कौन सी कोशिकाएं एंटीबॉडीज़ के उत्पादक के लिए उत्तरदायी है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है रेड ब्लड सेल। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन और भी बन जाता है कि आरबीसी की फुल फॉर्म बताओ या फिर डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म बताओ। ये आपको पता ही होगा फ्रेंड्स कि आरबीसी की फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल और आरबीसी की वाइट ब्लड सेल। विच अमंग द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल डोनर। इसने पूछा कि निम्न में से कौन सा सार्वभौमिक दाता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव। द नंबर ऑफ ऑटोसोम्स इन मैन आर। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। इसने पूछा कि ऑटोसोम्स की संख्या मनुष्य में मेल के अंदर कितनी होती है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को बहुत से स्टूडेंट गलत करते हैं कि वो 43 और या फिर 23 कर देते हैं। फ्रेंड्स इसका आपके लिए बता दूं कि इसका जो है 22 होता है फ्रेंड्स, और जो फीमेल के अंदर होता है वो 11, मतलब डबल और सिंगल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट रिसीव देयर न्यूट्रिएंट्स मेनली फ्रॉम। इसने पूछा कि पौधे मुख्य किस से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये पता ही होगा कि क्लोरोफिल से है वो जो पौधे हैं वो पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब हम क्रोध में होते हैं तो कौन सा हार्मोन हमारे शरीर का समायोजित करने में मदद करता है।
फ्रेंड्स इसे पूछा कि जब हमें गुस्सा आ जाता है तो हमारे शरीर में कौन सा है जो हार्मोन है वो इंक्रीज हो जाता है, मतलब जो एडजस्ट स्ट्रेस, तो उसका आंसर है एड्रेनल। एड्रेनल हार्मोन है वो हमारे शरीर में जागरूक हो जाता है। द जॉइंट बिटवीन हेड एंड अपर ला इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है डी, फिक्स्ड जॉइंट। माइटोकॉन्ड्रिया रेशियो, एटीपी रेशियो, राइबोसोम। फ्रेंड्स ये चेन पूछी है तो इसका आंसर आएगा प्रोटीन। तो फ्रेंड्स इसे क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया से बनता है एटीपी, एटीपी से बनता है राइबोसोम, और राइबोसोम से बनता है प्रोटीन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स वाज डिस्कवर्ड बाय। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर है एडवर्ड जेनर। तो फ्रेंड्स अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 2018 का क्वेश्चन पेपर करके दिखाएंगे, सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर ज़रूर करें जो स्टूडेंट वीएलडी कर रहे हैं, और इसका एग्ज़ाम जब होगा तब आपको बता दिया जाएगा। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आप मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड्स, कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं, और या फिर आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हमारे कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इनको भी कर लेते हैं। टीयर्स कंटेंट आंसू में होता है। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है लाइसोजाइम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो है पेट्रोलियम है, कोल है और नेचुरल गैस है। इसने नोट पूछा है। फ्रेंड्स आप इस बात का ध्यान रखिए कि नोट और यस में मतलब नहीं और हाँ में क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, उसको आप ध्यान से पढ़ें क्योंकि आप ये क्वेश्चन बहुत बार गलत कर आते हैं। तो फ्रेंड्स जो यूरेनियम है वो फॉसिल फ्यूल का पार्ट नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम एक्ट इन एसिटिक मीडियम। निम्न में से कौन सा एंजाइम अम्लीय माध्यम में कार्य करता है? तो इसका आंसर है पेप्सिन। ब्लड वेसल विदाउट वेल्वी इज। किस रुधिर नलिका में वल्व नहीं होते? तो ये नहीं होते भाई, वो धमनी में। क्रॉस पोलिशन इज अचीव्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट। निम्न में से किस वाहक द्वारा परागण संपन्न होता है? तो ये होता है ऑल ऑफ द अबो। ये वायु से भी हो जाता है, जल से भी और एनिमल से भी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विटामिन इज प्रेजेंट इन फिश ऑयल। मछली के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है विटामिन ए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप रीड कर लीजिए और साथ साथ आप क्वेश्चन को नोट भी करते रहिए। चाहे आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए या फिर इनको लिख भी लीजिए। लिखने से क्या है कि ये जल्दी याद हो जाते हैं। विच फाइबर इज स्ट्रॉन्ग देन स्टील वायर। कौन सा तंतु स्टील की तार से अधिक मजबूत है? तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो फ्रेंड्स ये आपको पता होगा कि जो नैनोल है वो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, नैलोन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कुछ नहीं है, अधिक मजबूत कोई भी धातु नहीं है इनमें से।
तो हमारा अगला क्वेश्चन है विच पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैज़ रिप्लेस्ड कोल टेर इन रोड कंस्ट्रक्शन। सड़कों के निर्माण में कोल तार किस जगह किस पेट्रोलियम पदार्थ का प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स वो होता है बिटुमेन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। जर्मन सिल्वर इज़ एन अलॉय ऑफ। जर्मन सिल्वर का अलॉय है। तो फ्रेंड्स इसका है आंसर आएगा Cu प्लस Zn प्लस Ni, मतलब कॉपर और जिंक और निकल का मिश्रण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये भी केमिस्ट्री का है और ये बहुत ही सिंपल है। तो फ्रेंड्स इसने एक रिएक्शन दे रखी है 2AgBr। 2AgBr इसको किस में कन्वर्ट करना है, सनलाइट। 2Ag प्लस Br2 द रिएक्शन इज यूज्ड इन। तो फ्रेंड इसे पूछा कि ऊपर दी गई अभिक्रिया का प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स इसका उपयोग होता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। जो फोटोग्राफी होती है, जो पुराने ज़माने में जो फ़ोटो होती थी ब्लैक एंड वाइट, उसमें क्या होता था कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी का यूज़ होता था। तो उसमें जो यूज़ होता था वो होता है 2AgBr और सनलाइट 2Ag प्लस Br2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज़। ये फ्रेंड्स फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है बॉक्साइड। क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं आए हुए हैं फ्रेंड्स, आप इनको अच्छे से कर लेना, क्योंकि जो लुहास के अंदर है वो सीट बहुत कम है और जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा है। और आपको मैं बता देता हूँ कि इसका जो पैटर्न है वो है 10th बेस पर। आपको 10th क्लास से ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं, उनकी कोई गारंटी नहीं है। द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सोल्यूट डिपेंड ऑन। एक विलेय का विघटन दर किस पर निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स वो करता है तापमान पर भी करता है, प्रेशर पर भी करता है और सरफेस एरिया पर भी करता है। तो फ्रेंड इसका ऑल ऑफ द अबव है। ये एक रिएक्शन दे रखी है C6H7COOH इज। तो ये है बिटोनाइट अम्ल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इन्वॉल्व्स। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने से होता है, तो इससे होता है निर्जलीकरण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टू मेक ओमेंट्स गोल्ड इज मिक्सचर। गहने बनाने के लिए सोने में किसका साथ मिलाया जाता है। तो फ्रेंड्स आपको पता ही होगा कि जो प्योर गोल्ड होता है वो 24 कैरेट का होता है, परंतु जो 24 कैरेट का गोल्ड से हम सोने के आभूषण नहीं बना सकते, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। इसके साथ कुछ मिलाना पड़ता है। तो वो फ्रेंड्स क्या क्या मिलाना पड़ता है, तो इसके साथ मिलाना पड़ता है, इसका आंसर तो फ्रेंड्स डी है, बोथ ए एंड बी। मतलब कि कॉपर और सिल्वर को सोने के साथ मिलाया जाता है तब आभूषण बनते हैं, केवल सोने के आभूषण नहीं बन सकते। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द थिन लेयर ऑफ द जिंक कोटिंग ऑन द आयरन और स्टील अटेंसाइल इज कॉल्ड। इस्पात या लोहे की वस्तु पर जिंक की पतली परत चढ़ाने को कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसको कहते हैं, इसका फ्रेंड्स कन्फर्म नहीं है, आप कमेंट कर लेना और आप गूगल पर चेक कर लेना इस क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करवाया जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिशन ऑफ O2 और रिमूवल ऑफ H2 इन ए रिएक्शन इज कॉल्ड। एक अभिक्रिया में O2 का जुड़ना अथवा H2 का हटना। फ्रेंड इसने पूछा कि O2 तो जुड़ जाए और H2 हट जाए तो उसको हम क्या कहेंगे। तो फ्रेंड्स इसका भी क्वेश्चन का आंसर इसमें नहीं दे रखा। फ्रेंड्स इसका या तो रिडक्शन मिलेगा या ऑक्सीडेशन, इसको भी आप चेक कर लीजिए क्रोम पर जाकर, या फिर आप गूगल पर जाकर आप इसको चेक कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कलर डू द मिथाइल ऑरेंज
टर्न इनटू व्हेन ऐड टू एसिड। जब मिथाइल ओरिजिन को अमल में डाला जाता है तो वह कैसा रंग देती है? तो वो देती है येलो, पीला। तो फ्रेंड्स, हमारा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है इस वीडियो का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल बर्न्स इट कीप्स इन एयर? इसमें से कौन सा धातु वायु में रखने पर जल उठता है? तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आप सभी को आता भी होगा। इसका आंसर है सी, सोडियम। तो फ्रेंड्स, जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्वेश्चन पीडीएफ में चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, आपको मैं ये प्रोवाइड करवा दूंगा। और फ्रेंड्स, ये आप मैथ की क्वेश्चन है, इनको आप देख लीजिए, क्योंकि मैं इनको अगर सॉल्व करवाने लगा तो फ्रेंड्स वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपको बोरिंग सा लगने लगेगा। तो फ्रेंड्स, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मैथ की क्वेश्चन है, ये मैथ की क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप इनको निकाल के देख लेना और या फिर इनका सॉल्यूशन है वो आपकी बुक में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी और आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। और भाइयों, इसका जो पेपर है वो जल्द कंडक्ट करवा देंगे लोहास यूनिवर्सिटी। तो जब इसके फॉर्म अप्लाई होंगे तो आपको सूचित किया कर दिया जाएगा मेरे चैनल पर। चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये मैथ की क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं मैथ के। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी टाइप की वीएलडी से कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं या फिर मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में है। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स।